सबसे पहले आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक जून के वस्त तक मुल्क में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, जबकि जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून का आगाज होगा। जरमीन ज़हरा की रिपोर्ट। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवा हफ्ते मुल्क भर में जून के मामूल के मुताबिक गर्मी पड़ेगी। 15 जून तक मौसम ज्यादा गर्म रहने का इम्कान है। आंधी या बारिश की सूरत में दर्जा हरारत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक दो दिन टेम्परेचर कम रहेंगे, लेकिन फिर हीट वेव ही हो जाएगी। टेम्परेचर फिर 45 और जनूबी पंजाब में टेम्परेचर फिर 49-50 तक भी जाने के चांसेस हैं एक दफ़ा फिर। महकमा मौसमियात का कहना है कि जून में बलाई और शुमाली इलाकों में बारिश का एक स्पेल भी दर्जा हरारत में कमी लाएगा। टेम्परेचर जो है वो थोड़े से जो है वो मिड जून के बाद ही, चूँकि उस वक्त नमी का तनासब थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ये मानसून जो आपका करंट्स है साउथ ईस्ट से वो एंटर होना शुरू हो जाएगा, तो उसमें कमी आएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते भी मुल्क के बालाई इलाकों, शुमाल मशरकी वस्ती पंजाब, कश्मीर और मुहल्लिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। कैमरामैन तलत फारूक के साथ जरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के शहर बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में हैं। बढ़ते दर्जा हरारत ने शहरियों को निढाल कर दिया है। इतवार को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 48 डिग्री, जबकि सिब्बी जैकबाबाद में 47, दादू डीजी खान और गुजरावाला में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान बेशतर शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी से शहरी बेहाल होने लगे। शदीद गर्मी के साथ साथ कई घंटों की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को एक अजियत में मुब्तला कर दिया है। गर्म हवाओं से बचने और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मशरूबात की दुकानों पर रश लग गया। लोड शेडिंग के बायस बर्फ कम मिकदार में बन रही है, जिसकी वजह से फरोख्त करने वालों ने कीमत में इजाफा कर दिया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का। पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स राहज़नी की वारदातें नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। उन्होंने आला अदलिया से अपील की है कि इन वाक़यात के खिलाफ अज़ खुद नोटिस लिया जाए। मरकजी रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि 50 बरस से सिंध में ज़ालिमाना कोटा सिस्टम नाफिज है, जिसकी आड़ में सिंध के शहरी इलाकों के काबिल लोगों के लिए तालीमी इदारों और सरकारी दफातर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट तालीमी इदारों से महंगी तालीम दिलवा कर किसी काबिल बनाते हैं, लेकिन कभी मोटरसाइकिल तो कभी मोबाइल फ़ोन छीनने की आड़ में कराची के इन काबिल नौजवानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में हुकूमत का 16वां साल है और शहर के नौजवान मुसलसल अपनी जानों को गंवा रहे हैं। उन्होंने कराची के इलाके गुलशन इकबाल में स्ट्रीट क्राइम के दौरान फायरिंग से जाँ बहक होने वाले इत्तका के वालिदैन से ताज़ियत की। जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास गने हैं, ये गने हमें महफूज क्यों नहीं कर रही? हर वो आदमी के जो वाकई अमन चाहता है उसको हमारी इस पूरी स्ट्रगल का साथ देना चाहिए। मैं शहरियों से भी अपील करता हूँ कि वो सारे कोर इश्यूज़ जो शहर कराची के हैं उन पर ताउन करें हमारी जमात इस्लामी के साथ, इसलिए कि लोग जानते हैं इस बात को कि जमात इस्लामी सिंसियरली चाहती है कि ये शहर जो है निजात हासिल करें इन हालात से। हैदराबाद में गैस सिलेंडर की दुकान में धमाके का एक और जख्मी कराची में चल बसा। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई, जबकि ज़ेर इलाज 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल इंतजामी के मुताबिक हैदराबाद सिलेंडर धमाके के ज़ख्मी बर्न्स वार्ड कराची में ज़ेर इलाज था। ज़ख्मी 100% जली हुई हालत में अस्पताल लाया गया था। इस वक्त सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड में 12 ज़ख्मी ज़ेर इलाज हैं, जिनमें 6 ज़ख्मियों की हालात तशवीशनाक बताए जाते हैं। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल हैदराबाद के इलाके परीटाबाद में गैस सिलेंडर की दुकान में धमाका हुआ, जिसके बाद आग भड़क उठी थी। आतिशज़दगी के बायस दुकान में मौजूद कई सिलेंडर धमाकों से फट गए। धमाके और आतिशज़दगी से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। आग के बायस मुतादिद अफराद भी झुलस गए थे, जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। और कुदरती गैस की किल्लत के बाद कराची में भी गैर कानूनी सिलेंडर की दुकानों की भरमार नजर आती है। हैदराबाद में कीमती जानों के ज़िया और तवातुर से कराची में सिलेंडर फटने के वाक़यात सामने आने के बावजूद किसी किस्म का क्रैकडाउन नजर नहीं आ रहा। शहर में रवा साल सिलेंडर फटने से 4 अफराद जाँ बहक और 25 अफराद जख्मी हुए हैं। मजीद बता रहे हैं कराची से दानियाल सैयद अपनी इस रिपोर्ट में।
गली मोहल्लों या रिहायशी इलाकों में कायम LPG फिलिंग की दुकानें बगैर किसी एहतियात के सिलेंडरों में गैस भर रही हैं और कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। हादसात भी हो रहे हैं, जानी और माली नुकसान भी हो रहा है। शहरी कहते हैं कि घर में गैस नहीं, करें तो करें क्या, खाना बनाने के लिए गैस तो चाहिए। घरों पे गैस आ ही नहीं रहा है, मजबूरी से लोग कर रहे हैं। पकाना तो है, खाना तो है, बच्चों को पका के देना है। रिहायशी इमारतों के नीचे कायम इन सिलेंडर की दुकानों ने तमाम मलबा नाकिस कंपनियों पर डाल दिया। कहते हैं हुकूमत गैर मेयारी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करे तो इन वाक़यात से बचाव मुमकिन है। लोकल सिलेंडर ज़्यादा था तो लोकल सिलेंडर को बंद करोगे कंपनी तो फिर सही काम चलेगा ना। इधर तो सालों साल घरों में किचन में रख के साल के बाद उठा लेते हैं, ना कोई टेस्टिंग होती है, ना कुछ आके दुकानदार को बोले भर लो। कराची में रवा साल 4 अफराद सिलेंडर फटने से अपनी जानें गंवा बैठे और 25 अफराद जख्मी भी हो चुके हैं, लेकिन मुताल्लिका इदारों समेत अरबाब इख्तियार ने इस तरफ से आंखें मुकम्मल तौर पर बंद कर रखी हैं। मुल्क में गैस की अदम दस्याबी और गैर मेयारी सिलेंडर की भरमार इन वाक़यात में इजाफे का सबब है। हुकूमत को जामे हिकमत अमली बनानी होगी ताकि इन वाक़यात पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन नासिर अली के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मंगल को दौरा चीन पर रवाना होंगे। एलामी के मुताबिक 5 रोज़ा दौरा चीन में वज़ीर आज़म की तवज्जो तिजारती शराकतदारियों पर मरकूज़ होगी। वज़ीर आज़म 4 से 8 जून तक जारी रहने वाले दौरे में चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरे में चीनी कंपनियों को सरमायाकारी की तरफ राग़िब करने का मौका मिलेगा। सरकारी इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे से पाक चीन 2 तरफ़ा तिजारत में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म के दौरे में मारूफ चीनी टेक कंपनियों तक रसाई मिलेगी और वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल की फराहमी में किरदार अदा करेगा। और जमात इस्लामी के तहत कराची में ग़ज़ा मिलियन मार्च हुआ, जिसमें ख़वातीन और बच्चों ने भी फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाई। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि मुस्लिम हुक्मरान आज इसराइल को जवाब देने का ऐलान कर दें तो कल जंग रुक जाएगी। वलीद अहमद की रिपोर्ट। जमात इस्लामी के तहत ग़ज़ा मिलियन मार्च में ख़वातीन और बच्चों का जज्बा दीदनी था। MWM रहनुमाओं, अक़लियती नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अहले फ़लस्तीन और तहरीक मज़ाहमत हमास से इजहार यकजहती किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि आलमी सतह पर फ़लस्तीन के हक़ में लहर पैदा हो गई। इसराइल पनागुज़ी कैंपों पर बमबारी कर रहा है क्योंकि अमरीका उसकी पुष्ट पर है, लेकिन हमास पीछे नहीं हटेगा। कायद-ए-आज़म ने 2 टोक लफ्जों में कहा था, इसराइल नाजायज रियासत है। पाकिस्तान में अवाम फलस्तीनियों के साथ हैं, बच्चे फलस्तीनियों के साथ हैं, नौजवान और माएं बहनें फलस्तीनियों के साथ हैं, लेकिन ये पीपुल्स पार्टी इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं निकलती? ये हमास की हिमायत क्यों नहीं करती? ये मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं करती? ये हमास के साथ क्यों नहीं जाते? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वाज़ेह तौर पर यह ऐलान करना चाहिए कि वो हमास की हिमायत करते हैं, अमेरिका और इसराइल की मजम्मत करते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान का कहना था कि जमहूरियत का राग अलापने वाले मगरबी हुक्मरान इसराइली जारियत की सरपरस्ती कर रहे हैं। अहले कराची बेदार हैं, अहले कराची अपने ग़ज़ा के भाइयों के साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ये बात साबित कर दी है। और कराची की निजी यूनिवर्सिटी में तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात में असनाद तकसीम की गई। तलबा ने अपने तालीमी सफ़र को फ़लस्तीन के मज़लूम बच्चों के नाम कर दिया। हाथ में फ़लस्तीनी परचम उठाकर अपनी डिग्रियाँ वसूल की। रिपोर्ट कर रहे हैं वक़ास आलम अंगारिया। निजी यूनिवर्सिटी में असनाद तकसीम करने की तकरीब कराची के मकामी होटल में हुई। जामिया के 7वें कॉन्वोकेशन में 188 तलबा और तालिबात को डिग्रियां दी गईं। तकरीब की अहम बात ये थी कि तलबा और तालिबात में से कुछ ने कफ़िया पहनकर तो किसी ने फ़लस्तीनी झंडे और बैजेस पहनकर डिग्रियां वसूल की। To give voice to these feelings, I dedicate this speech to Gaza's class of 2024. यूनिवर्सिटी के सदर वासिफ रिजवी का कहना था कि हम बहुत मुश्किल दौर में जी रहे हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहिमत ने हमें ये बताया कि एक कपड़ा पहनना अब खतरा है। दुनिया में
इस वक्त बड़े तकलीफदेह हालात हैं। तो आपने देखा कि हमारे माशाल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितनी जुर्रत से अपनी सॉलिडारिटी और यकजहती का मुजाहरा किया तमाम दुनिया में जो मजलूम है उनसे। ये हबीब यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है उसका खासा है कि हमारे माशाल्लाह वो हर लिहाज से स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिटिकली कॉन्शियस हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने का जज्बा रखते हैं। तकरीब में वाइस चांसलर तारिक हबीब, मेहमान खुसूसी कामिल खान मुमताज़ के अलावा तलबा के वालिदैन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन महबूब अली के साथ वक्कास आलम मंगारिया, जियो न्यूज़, कराची।